नमस्कार दोस्तों, ये तो मानना ही पड़ेगा कि इंटरनेट अंतहीन ज्ञान के प्रवेश द्वार जैसा है। कभी कभी लगता है कि जैसे अब इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो कि हमें आश्चर्यचकित कर सके। ठीक इसी विचार के साथ हमारे आज के वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही मजेदार रहेगा। क्या आप जानते हैं कि सभी तकनीकी खोजें एक जैसी नहीं होती हैं? जैसे कि आपने अभी तक संगीत बजाकर आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र नहीं देखा होगा, आपने अंटार्कटिका को टूटकर 2 टुकड़े होते हुए नहीं देखा होगा। हमें विश्वास है कि आपने दोनों में से कुछ भी पहले नहीं देखा, इसीलिए हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए फिर शुरू करते हैं। मस्कीटो टॉर्नेडो। कभी कभी प्रकृति ऐसी भयावह चीज बनाती है जो कि बहुत कल्पनाशील हॉरर फिल्म के डायरेक्टर के लिए भी सोचना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए अपनी धरती पर वैसे ही कितने तूफानी बवंडर आते हैं, लेकिन मच्छरों का बवंडर कभी देखा है? जी हाँ, स्क्रीन पर आप जो बड़े से खंबे देख रहे हो वो इन अनगिनत भिन्न भिनाते मच्छरों से बने हैं। इस वीडियो को रशिया के कामचत्का क्षेत्र में फिल्माया गया है। हैरानी की बात यह है कि ऐसी घटनाएं वहाँ हर गर्मियों के मौसम में होती हैं। ये मच्छरों के बवंडर 2 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक मंडरा सकते हैं। जाहिर है लोकल लोगों को पहले इन्हें देखकर डर लगा था, खासकर यदि आपको मालूम हो कि उस इलाके के मच्छर मस्कीटो स्प्रे से भी नहीं डरते हैं और मोटे से मोटे कपड़े के ऊपर से भी काटने में उस्ताद हैं। जरा बस कल्पना कीजिए कि इतनी संख्या में अगर मच्छर किसी शहर में घुस जाए तो क्या उत्पात मचाएगा। हालांकि उस प्रदेश के फेमस कीट विज्ञानी ने लोगों को जल्दी ही बता दिया कि डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि ये मच्छरों के बवंडर उन मच्छरों ने बनाए हैं जिन्हें इंसानों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। अब आप समझ पाएंगे यूक्रेन के उस आदमी की बहादुरी को जो इस बवंडर के बीच वीडियो बनाने घुस गया था। जाहिर है सच बात यह है कि केवल मादा मच्छर ही इंसानों को डंक मारती है और ये सारे मच्छर नर हैं, इसलिए इनसे किसी को भी खतरा नहीं होता। म्यूजिकल फायर एक्सटिंग्विशर। यदि आपके पड़ोसी बहुत जोर से म्यूजिक बजाते आपको परेशान करते हैं तो आपको उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उनके लाउड म्यूजिक से आपके अपार्टमेंट्स में आग नहीं लगेगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बकवास कर रहा हूँ, आग और संगीत का क्या कनेक्शन है। जरा देखिए कैसे इन लोगों ने पावरफुल बास से आग को बुझा दिया। ये कोई JBL वालों का विज्ञापन नहीं है, बल्कि जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया अनोखा अग्निशामक है। इस चमत्कारिक आविष्कार के काम करने के पीछे एक सरल नियम है। इस डिवाइस पर कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को बढ़ाने के लिए एक जबरदस्त एम्पलीफायर और घुमावदार नोक है। इससे निकलने वाली कंपन इतनी शक्तिशाली होती है कि वो हवा को आग से दूर धकेल देती है, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिना ऑक्सीजन के आग जल ही नहीं सकती। लेकिन ये इंजीनियर पारंपरिक अग्निशामक यंत्रों से खुश क्यों नहीं थे? इनके अनुसार आग पर पानी डालने या केमिकल्स छिड़ककर आग बुझाने से संपत्तियों का नुकसान होता है और साथ ही साथ ये हेल्थ के लिए भी खराब है। उनके तरीके से न सिर्फ संपत्ति बल्कि हेल्थ का नुकसान भी नहीं होता है। इस मॉडल को छोटे लेवल पर सफलता से टेस्ट करने के बाद अब वो इस अनूठे अग्निशामक यंत्र का बड़ा मॉडल बनाने की तैयारी में है। अब सोचने वाली बात ये है कि बहुत बड़ी आग को बुझाने के लिए इनका यंत्र कितना बड़ा होगा। द किंग ऑफ हेरिंग्स। जिन वियतनाम के लोगों के लिए मछली पकड़ना एक पेशा है, उन्होंने भी इस बड़ी अजीबोगरीब मछली को पहली बार देखा है। बच्चों के जैसे इनके उस्ताद को देखिए, लगभग 4 मीटर लंबा शिकार मिले तो ऐसा होना स्वाभाविक है। आम लोग इस विशाल मछली को देखकर इतने आश्चर्यचकित हो गए कि लोग इस वीडियो पर ही शक करने लगे। क्या ये वीडियो सच्चा है या फिर किसी ने एडिट करके कोई कलाकारी की है? जल्दी ही वैज्ञानिकों ने बताया कि ये मछुआरे जिस मछली को पकड़कर खड़े हैं वो 100% असली है। ये बेल्ट फिश या किंग ऑफ हेरिंग्स कहलाती है। इस अजीब प्राणी को इसका दूसरा वाला नाम इसलिए नहीं मिला है क्योंकि ये हेरिंग्स फिश का राजा है, बल्कि इसलिए मिला है क्योंकि इन्हें अधिकतर इन्हीं मछलियों के झुंड में पाया जाता है। इसकी एक और खास बात है इसके सिर का एक अजीब मुकुट जो अजीब हड्डियों से बना है। बेल्ट फिश बहुत अधिक गहराई पर रहती है और बहुत कम मौकों पर ही किसी के हाथ आती है। इसी वजह से वीडियो में हमारे हीरो लोग इतने खुश हो रहे थे। इसके अलावा इस मछली का मांस खाने लायक नहीं होता। वैसे आपने जो फिश देखी वो सबसे बड़ी नहीं है। आधिकारिक रिकॉर्ड 11 मीटर लंबी मछली का है। अब इसे कहेंगे ना राजाओं का राजा। एंटार्क्टिक फॉल्ट।
हमें आशंका है कि आप में से कोई भी शायद ही अंटार्कटिका के ऊपर से प्लेन में उड़ा होगा, इसलिए आप जो चित्र देख रहे हैं वो आपके लिए निश्चित ही किसी मिस्ट्री से कम नहीं होगा। दक्षिणी ध्रुव के अध्ययन में शामिल वैज्ञानिक बहुत भाग्यशाली थे जो इस अद्भुत प्राकृतिक घटना को शूट कर सके। ग्लेशियर में एक विशाल दरार जो कि कई किलोमीटर तक फैली हुई है। सामान्य तौर पर कैल्विंग नाम की इस प्रक्रिया से पड़ने वाली दरारें असामान्य नहीं कहलाती, लेकिन इस केस में इसका पैमाना बेहद ही बड़ा है। शूटिंग के कुछ दिनों के बाद इस ब्रांड आइसबर्ग से 150 मीटर हिस्सा टूटकर अलग हो गया। उस हिस्से का एरिया करीब 1270 वर्ग किलोमीटर था। ये टुकड़ा कितना विशाल था इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसमें आराम से 2 मुंबई समा जाते और 3 से 4 करोड़ लोग रह सकते थे। हालांकि प्रकृति की शक्ति कितनी भी प्रभावशाली हो, लेकिन इसको अपना काम करने में बहुत लंबा समय लगता है। अंटार्कटिका में पहली बार ये दरार करीब 10 साल पहले देखी गई थी, यानी 10 साल लग गए इसे टूटने में। कमाल है। पेंटिंग्स ऑन द स्नो। राह चलते लोगों को अमेरिका के उटाह क्षेत्र के इस आदमी का शौक अजीब लग सकता है। बर्फ में पहनने वाले बूट पहनकर बर्फ से ढकी घाटियों पर घंटों तक एक खास फिक्स रास्ते पर चलता ही जाता है। हालांकि एरिक फ्लाइगेयर जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जब उनके चलने से बने निशानों को ऊपर आसमान से देखा जाएगा तो वो लोगों को आश्चर्य में डालने लायक होंगे। आप भी देखिए इन पैटर्न्स को। ये निश्चित तौर पर खूबसूरत कला है। जाहिर है कि बूट्स के साथ बर्फ पर अपना नाम लिखना तो बहुत आसान है, पर इन पैटर्न्स को बनाना बहुत ही कठिन काम है। एरिक का इंजीनियरिंग अनुभव इस आर्ट को बनाने में बहुत काम आया है। वो बड़ी होशियारी से कदमों की संख्या, कोनों का नाप और कंपास की हेल्प लेते हैं। हर एक पैटर्न को बनाने में 3 घंटे से भी अधिक का समय लगता है, पर एरिक को इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इस समय वो खुली हवा में कुछ अच्छा करते हुए ही तो बिता रहे हैं। वैसे एरिक अकेले कलाकार नहीं है, कनाडा में भी ऐसे आर्टिस्ट हैं। अब आप जो पैटर्न देख रहे हैं वो 62 साल के किम एस्म्यूसन द्वारा बनाए गए हैं, जो लॉकडाउन के दौरान टाइम पास करने के लिए कुछ करना चाहते थे। हो सकता है खेतों में बनाए गए मिस्टीरियस पैटर्न भी किसी ने टाइम पास करने के लिए ही बनाए होंगे। लावा इन द ओशन। एक ज्वालामुखी विस्फोट अपने आप में दुर्लभ और शानदार दृश्य है। लेकिन हवाई में किलाउई पर्वत पर इस घटना ने वैज्ञानिकों को विशेष आश्चर्य में डाला। कुछ साल पहले ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलने लगा और क्योंकि ज्वालामुखी समुद्र के किनारे है, ये समुद्र में जाकर गिरने लगा। आपको लगता है कि इस घटना में खतरा नहीं है। असल में साधारण विस्फोट की तुलना में ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये गर्म लावा समुद्री पानी को उबालने का कारण बनता है। इसके कारण भाप बनती है और ये भाप खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कांच के सूक्ष्म टुकड़े वातावरण में छोड़ते रहते हैं। इस भाप के संपर्क में आने से आंख और त्वचा में जलन तथा फेफड़ों को भी बहुत नुकसान होता है। इसके अलावा ये भाप एसिड रेन का भी कारण बन जाता है। अमेरिकी मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये एसिड रेन बैटरी के एसिड वाले पानी के जितनी खतरनाक होती है। मतलब ऐसे नजारों को फोन पर ही देखने में भलाई है। लेंटिक्यूलर क्लाउड्स। जिन लोगों ने इस तरह की प्राकृतिक घटना पहले कभी नहीं देखी है, वे अक्सर इसको यूएफओ समझ बैठते हैं। वैसे आकाश में कुछ यूएफओ जैसा मंडरा तो रहा है। हालांकि हमारी कितनी भी इच्छा क्यों ना हो कि हमें एक एलियन जहाज दिख जाए, लेकिन इस बादल की शेप ही सिर्फ यूएफओ जैसी है। पर इसका यूएफओ से कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि इस शेप के बादलों को भी पब्लिक के सामने आना पसंद नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह के अजीब बादल बनने के लिए बहुत सारी घटनाएं एक सिंक में होनी जरूरी है। इसलिए इस तरह के बादल बहुत कम बनते हैं। सबसे पहले तो हवा के प्रवाह को या तो एक बहुत ऊंची इमारत से या पहाड़ से टकराना चाहिए और ये प्रवाह इतनी तेज होनी चाहिए कि एक हलचल वाला क्षेत्र बने। दूसरा, हवा में एक खास तापमान और उच्च नमी होनी चाहिए। अगर पहले सब बताई गई घटनाएं एक साथ हुई तो फिर ये यूएफओ वाले बादल आप देख सकते हैं। हमें विश्वास है कि ऐसा कोई बादल आपके घर के पास भी जरूरी बनेगा, क्योंकि इस तरह की अनोखी घटना को वीडियो के बजाय लाइव देखना ज्यादा रोमांचकारी होता है। पेपर एविएशन।
स्कूल के दिनों में कागज से खेल खेल में बहुत कुछ बनाया होगा, पर इस मॉडल को बनाने वाले आर्टिस्ट ने लगता है इस खेल को बड़े ही दिल से खेला है। आप जो देख रहे हैं वो मिस्टर लूका याकोनी स्टीवर्ट, जो कि कागज के बने प्लेन में सीट्स लगा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा पेपर प्लेन मॉडल है। इन भाई साहब ने बोइंग 777-300ER मॉडल की कॉपी बनाई, वो भी कागज से बनाई, और उस पर पूरे 8 साल लग गए। हाँ, बीच में इन्होंने 2 साल का ब्रेक लिया। फिर भी इस मॉडल को बनाने में लगी मेहनत और उनकी लगन का कोई सानी नहीं है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि उनका प्रयास बेकार गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रिजल्ट कितना अमेजिंग है। खास बात यह है कि उन्होंने इसे बनाने के लिए साधारण कागज ही उपयोग किया, और साथ में सिर्फ उन्हीं औजारों का जो ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं, जैसे फोल्डर, ग्लू, ट्विजर, ब्लेड आदि। इतने कम औजारों के साथ भी इन्होंने सीट्स, सीट बैग, वीडियो स्क्रीन और यहाँ तक कि लैंडिंग गियर तक बना दिया, जो कुछ मोटी किताबों का भार भी उठा सकता है। इसके बाद जल्दी ही लूका ने एयरबस 380 का एक जबरदस्त मॉडल भी बनाया। हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि वो किसी दिन पेपर से सच का ही प्लेन बना दे। रिकॉर्ड्स विद अ सरप्राइज। अगर हमारे दर्शकों में कोई स्टार वॉर्स का प्रशंसक हो तो बेहतर होगा कि इस वीडियो को आगे बढ़ा दें, वरना आपको रात को नींद नहीं आएगी। Yeah, just like Darth Vader. Doug Vader? स्टार वॉर्स के मेकर्स ने इस श्रृंखला की फिल्म द फोर्स अवेकन्स के साउंड ट्रैक 2 विनाइल रिकॉर्ड में रिलीज किए हैं, वो भी एक रंगीन बुकलेट के साथ। ये रिकॉर्ड इसके फैंस में क्रेज बन गए हैं। इस क्रेज का सीक्रेट वो बुकलेट नहीं, बल्कि इन विनाइल रिकॉर्ड्स के पीछे की तरफ प्रिंटेड हैं। इनमें क्या खास है जानने के लिए इन पर थोड़ी सी लाइट डालनी पड़ती है। निर्माताओं ने इन पर 3D होलोग्राम बनाए हुए हैं। पहले रिकॉर्ड में मिलेनियम फैल्कन शिप तो दूसरे में TIE फाइटर शिप बनाया हुआ है। अद्भुत बात ये है कि रिकॉर्ड चलाते समय ये शिप असली जहाज की तरह उड़ते हुए दिखने लगते हैं। अगर आपका कोई दोस्त हो जो स्टार वॉर्स का फैन हो तो उसके बर्थडे पर इससे बेहतर गिफ्ट कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। फ्रैक्टल वुड बर्निंग। क्या आपको साइंस क्लास में पढ़ाया गया वो लेसन याद है जिसमें बताया गया था कि लकड़ी विद्युत की कुचालक है? पता चला है कि कई डिजाइनर्स हैं जो लकड़ी के इस खूबी का यूज करके अनोखे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। वैसे बिजली का प्रयोग करके ये डिजाइन बनाना किसी मैजिक की तरह लगता है, पर असल में ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है। सबसे पहले तो लकड़ी को सुचालक बनाने के लिए नमक या सोडे के पानी में भिगोया जाता है। फिर एक क्लैंप या स्क्रू की सहायता से लकड़ी को खास कर उसमें ट्रांसफार्मर का वायर लगाया जाता है। ये वायर मोस्टली माइक्रोवेव में लगा होता है, जिसे यहाँ इस्तेमाल किया गया है। बाकी का काम करंट करता है। इस करंट के दौड़ने के बाद जो पैटर्न बनते हैं उसे लिचनबर्ग फिगर्स के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इस प्रक्रिया में ये चित्र बनने के पीछे बिजली की वो चिंगारियां होती हैं जो करंट की रेंगती हुई चिंगारियों की वजह से बनती हैं। वैसे इस टाइप की डिजाइन घर में बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इसमें 4000 वोल्टेजेस से ज्यादा करंट लगता है, जो बहुत खतरनाक है, और वीडियो में इसे करने वाले लोग प्रोफेशनल हैं। पिक्सल वॉल। क्या आपको लगता है कि असली लगने वाले होलोग्राम, वर्चुअल रियलिटी और तमाम तरह की 3D टेक्नोलॉजी के इस जमाने में पुराने जमाने के पिक्सल किसी को आश्चर्य में डाल सकता है? ठीक है, तो वापस चलते हैं सन 2012 के वर्ल्ड टेक्नोलॉजी फेयर में। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उस समय Hyundai वालों ने सोचा कि कंपनी की फिलॉसफी और इसके एम्बिशंस को दिखाने वाला प्रेजेंटेशन एकदम यूनिक होना चाहिए। और देखकर आपको नहीं लगता कि ये सच में बहुत ही यूनिक और अमेजिंग है? निश्चित तौर पर इसे बनाने में बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी। दक्षिण कोरिया के मीडिया टेक्नोलॉजी वाले कलाकारों ने हजारों 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर क्यूब्स में हाइपर मैट्रिक्स इंस्टॉल किए। हर क्यूब को कंप्यूटर से कंट्रोल होने वाले पिस्टन से जोड़ा। रिजल्ट में मिला 8 मीटर ऊंचा और 45 मीटर चौड़ा कैनवस, जिसमें विस्मयकारी आकृतियां बन रही थी। दर्शकों के उत्साह से आप समझ ही सकते हैं कि ये 3D फिल्म से भी ज्यादा मजेदार लग रहा था। गाइस, एक सेकंड रुकिए। किस किस को सबसे आश्चर्यजनक और असली स्टोरीज की वीडियोस देखनी है? ये हर चीज के बारे में है। प्यार और धोखा, गम और खुशी, सफलता और असफलता। हर एक एनिमेटेड स्टोरी यूनिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हम वादा करते हैं ये आपको आखिरी मिनट तक मोहित रखेगा। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? तो लिंक फॉलो कीजिए और प्राइवेट डायरी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपको सभी सबसे पर्सनल स्टोरीज वहीं मिलेंगी।